सोचिए, अगर आपके हर एक कर्म का फल अचानक लाखों गुना बढ़ने लगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अब ध्यान से सुनिए। साल में नहीं बल्कि कुछ खास समय के अंतराल पर एक ऐसा दिव्य और दुर्लभ महीना आता है जिसमें किया गया हर जप, दान और पुण्य असाधारण फल देता है। और यही रहस्य है अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का। तो क्या आप इस मौके को चूकना चाहोगे? अगर नहीं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं इस अद्भुत अधिक मास की पूरी जानकारी आपको बताऊंगी। अधिक मास क्या होता है? भारतीय कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास दोनों पर आधारित है। सौर वर्ष 365 दिन, चंद्र वर्ष 354 दिन। हर साल लगभग 11 दिन का अंतर होता है और जब ये अंतर 2.5 साल से 3 साल में एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है तब उसे संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं अधिक मास। अधिक मास कब आता है? सामान्यतः हर 3 साल में या लगभग 33 महीनों में जब एक ऐसा महीना आता है जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती तो वही महीना अधिक मास कहलाता है। एक महीना और कई नाम, क्योंकि यह महीना कई नामों से जाना जाता है। अधिक मास, मल मास, खर मास, पुरुषोत्तम मास और महाराष्ट्र में इसे धोंड्याचा महीना भी कहा जाता है भाषा के अनुसार। लेकिन सवाल ये है कि एक ही महीने के इतने अलग अलग नाम क्यों और कैसे एक मलमास बन गया पुरुषोत्तम मास? आइए जानते हैं इसकी रहस्यमय कहानी। मलमास क्यों कहा जाता है? सामान्यतः हर महीने में सूर्य एक नई राशि में प्रवेश करता है, इसे संक्रांति कहते हैं। लेकिन अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं होती है और यही कारण है कि इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसीलिए पहले इसे मलमास कहा गया, मलमास या मलिन मास। अधिक मास की रहस्यमय उत्पत्ति। एक बार भगवान नारायण गहरी तपस्या में लीन थे। तभी नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, ये 13वां महीना आता कहाँ से है? भगवान बोले, जब पाप बहुत बढ़ गए तो 12 महीनों ने अपने अपने पाप का हिस्सा बाहर निकाल दिया और उन सभी पापों से मिलकर एक नया महीना बना, वही है अधिक मास। इसलिए इसे पहले मलमास कहा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस महीने का कोई देवता नहीं था, कोई इसे अपनाने को तैयार नहीं था, इसे सबने ठुकरा दिया। तब दुखी होकर ये महीना सीधे भगवान विष्णु के पास चला गया। मलमास से पुरुषोत्तम मास तक भगवान विष्णु उसे लेकर श्री कृष्ण के पास गोलोक पहुंचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम। और उसी क्षण मलमास बन गया पुरुषोत्तम मास। एक तिरस्कृत महीना अब सबसे पवित्र महीना बन चुका था। हर बार नया नाम क्यों? क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिक मास का नाम हर बार अलग क्यों होता है? जब भी अधिक मास आता है उसे अगले महीने के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर ज्येष्ठ से पहले आए तो अधिक ज्येष्ठ, और अगर श्रावण से पहले आए तो अधिक श्रावण, और उसके बाद आता है वह सामान्य महीना होता है। यानी हर बार यह महीना एक नया नाम लेकर आता है। नाम के साथ बढ़ती महिमा। जैसे जैसे यह महीना हर बार नया नाम लेकर आता है वैसे वैसे इसकी महिमा भी बढ़ जाती है। खास बात तब होती है जब यह श्रावण और चतुर्मास के बीच आता है। जहाँ 4 महीने होते हैं वहाँ ये बढ़कर 5 महीने हो जाते हैं और मान्यता है इससे मिलने वाला पुण्य 5 साल के पुण्य के बराबर हो जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं? अब सवाल ये होगा कि क्या ये सिर्फ मान्यता है? तो जानिए,
महर्षि वेद व्यास ने पद्म पुराण में अधिक मास की महिमा बताई है। नारद मुनि, दुर्वासा ऋषि और अन्य ऋषियों ने भी इसे अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना है। इतना ही नहीं, यह महीना 100 अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। माधव ग्रंथ, धियोदास ग्रंथ, हेमाद्रि ग्रंथ, कालदर्शी ग्रंथ। यानी साफ है कि यह कोई साधारण महीना नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। अन्य महीनों से तुलना, बाकी महीनों में जो फल वर्षों में मिलता है, अधिक मास में वही फल कुछ ही दिनों में मिल सकता है। जहां अन्य समय में साधना करनी पड़ती है, वही इस महीने में भगवान खुद कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, अब ध्यान से सुनिए। जब श्री कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम दिया तो उन्होंने एक दिव्य आशीर्वाद भी दिया। आज से इस महीने में किया गया हर जप, तप, दान और पुण्य सीधे मुझे अर्पित होगा और मैं स्वयं इस महीने का स्वामी हूँ। और तभी से इस महीने में किया गया हर कर्म 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है। इसीलिए इसे कल्प वृक्ष के समान भी माना गया है। यानी जो भी सच्चे मन से किया जाए उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे अधिक मास में क्या करें क्या ना करें, जप, तप, स्नान, दान, नियम और कौन से उपाय सबसे प्रभावशाली है। जैसे आपने अभी इसका महत्व जाना, वैसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे और भी गहरे रहस्य के साथ। पूरी जानकारी के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखें और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना मत भूलिए।